पहले संभल, फिर औरंगजेब और अब राणा सांगा को लेकर जो घमासान छिड़ गया है, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी ने जो संसद में कहा राणा सांगा जी को लेके, उसको लेकर आपकी सोच क्या है और इस पर जो घमासान मचा हुआ है राजनीति में, उसे आप कैसे देखते हैं? देखो, कई विषय आजकल चल रहे हैं। औरंगजेब जी का, उसके बाद राणा सांगा जी आ गए। लेकिन अगर हम इन्हें देखें तो इनको लड़ने का काम किन लोगों ने किया? आज विपक्ष आरोप तो लगाता है हम लोगों पर कि औरंगजेब को लेकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए राजनीति कर रहा है, राणा सांगा को लेकर हम लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को लेकर कौन आया मीडिया प्लेटफॉर्म पे? औरंगजेब को समाजवादी पार्टी का ही एमएलए अब्बू आजमी वही लेकर आया। उसके बाद वो खबर मीडिया ने पिकअप की और उस खबर के ऊपर जो है मीडिया ने सत्ता पक्ष से सवाल करे तो सत्ता पक्ष भी अपना जवाब देगा। राणा सांगा पे भी संसदीय प्लेटफॉर्म पर सुमन जी का बयान आया, रामजी लाल सुमन जी का, और वो उनका व्यक्तिगत बयान है, किसी दलित समाज का बयान नहीं कह सकते हम उसका कि दलित समाज का बयान है। तमाम दलित समाज के लीडर नहीं हो सकते वो समाजवादी पार्टी के लीडर, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उसके हैसियत से उन्होंने बयान दिया है जो निंदनीय बयान है। देखो, हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे वो राजा हुए हैं, चाहे महाराजा हुए हैं, चाहे देश की आज़ादी में बड़े बड़े लोगों का योगदान रहा, उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। वो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। उनको मेरे हिसाब से हम लोग को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, और जो सीख सकते हैं हम उनके आचार से, व्यवहार से, उनसे विचारों को, उनको सीखना चाहिए। हमें राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। तो बयान मेरे हिसाब से उचित नहीं है। उस बयान को लेकर अखिलेश यादव तो चलिए उनका रुख थोड़ा नरम है, लेकिन रामजी लाल सुमन तो अपने बयान पे अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, और ये एक तरह से यूपी की राजनीति को गर्म कर रहा है। एक तरफ जहां राजपूत समाज के संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगरा में बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, तो समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि साहब रामजी लाल सुमन के घर पर जो तोड़फोड़ हुई उसके विरोध में हम पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। रामगोपाल यादव जी ने कहा। देखो, मेरी बात सुनो, रामजी लाल जी ने बयान दिया, मैं तो उसकी निंदा करूँगा, लेकिन मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ जो बयान दिया और जो उस बयान से प्रभावित हुए लोग वो जाके व्यक्तिगत रूप से कोई हमला करे, मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। हमला नहीं करना चाहिए। देश में संविधान है, संविधान के दायरे में नियम संगत कार्रवाई होती है, कार्रवाई उनको करनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रदेश की राजनीति गरमाने का मुद्दा है। प्रदेश की राजनीति थोड़ी बहुत गरमाई है, लेकिन मुझे लगता है रामजी लाल सुमन जी समाजवादी पार्टी को जरूर ठंडा कर देंगे। प्रदेश जरूर गर्म हो रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी को जरूर ठंडा कर देंगे। उनके जो दिमाग में ये बात है कि रामजी लाल सुमन जी के बयान को लेकर हम लोग मुद्दा करा रहे हैं, आपको दलितों को वोट मिल जाएंगे, दलितों को वोट इन लोगों को मिलने वाले नहीं है। वो एक बार तुक्का लगा 2024 में, अगर तुक्का लगने का उन्हें पता है इस बात का। उपचुनाव में उन्होंने देख लिया, 10 में से 8 सीटें हम लोगों ने एनडीए जीतने का काम करा है, तो वो तो तुक्का उनको लगने वाला नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान होगा। अच्छा, भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम कह रहे हैं कि भी अगर रामगोपाल यादव विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, तो उन्हें सड़कों पर दौड़ा के पिट जाएगा सनातन द्वारा। मैं पक्षधर हुई नहीं, मैं कहने लगूँ मैं पिट्टूँगा ना, मुझे कोई अधिकार है इस बात करना, मुझे कहना चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति को भी संवैधानिक भाषा का, संवैधानिक लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तलवारों की लड़ाई हमारे पास में नहीं है, विचारों की लड़ाई है। तो विचार जब हम एक दूसरे के प्रति रखें तो उसमें शालीनता और संवैधानिकता बनी रहनी चाहिए, मेरा ये सोचना है। अच्छा, वक्फ बिल पे राष्ट्रीय लोकदल ने समर्थन किया। वक्फ बिल को लेकर राष्ट्रीय लोकदल की सोच क्या है और आप व्यक्तिगत क्या सोचते हैं? देखो, वक्फ बिल को लेकर बड़ा मुद्दा विपक्ष बना रहा है, लेकिन समय समय पर सभी विधायकों में समय के अनुसार जब विधेयक कोई ज़मीन पर उतरता है, व्यवहारिक रूप से जब ज़मीन पर उतरता है, तो तब उसमें उसके मेरिट डिमेरिट सामने आते हैं। तो निश्चित रूप से देखो, उसमें संशोधन हुआ है, और संशोधन में ये पाया कि जो पुराना बिल था और मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके को तो फ़ायदा हो रहा था उसमें, एक बड़े जो लोग हैं उन्हें तो ज़रूर फ़ायदा था। वक्त की जो प्रॉपर्टियाँ थी उन्हीं के पास थी, उन्हीं के कब्जे में है। लेकिन वक्त का असली मतलब तो यह है ना, वक्त की प्रॉपर्टी पे आपने सामाजिक कार्य कितने किए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने शिक्षण संस्थाएं बनाई, ठीक है, क्या सोशल वर्क आपने किया है, सोशल वेलफेयर के कितने काम किए, ये भी तो बात होनी चाहिए, ये बात भी सामने आनी चाहिए। लेकिन ऐसा सामने नहीं आया। उन पर वक्त प्रॉपर्टी बनी, दुकानें बन गई,
और मॉल बन गए, उनसे मतलब जो है एक तरह से बिजनेस अर्जित करने का काम करा। जो नया बिल आया है, नए बिल में क्या है, नए बिल में सभी लोगों को समानता का अधिकार है। और मुझे लगता है कि 10,000 से कुछ 10,000 के आसपास लोग हैं जिन पर वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा है, और 20 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है मुस्लिम समाज की, तो बाकी लोग तो महरूम ही हैं। इस बिल से सब लोगों को लाभ मिलेगा, महिलाओं को उनके अधिकार मिलेंगे। जैसे सीए आया था, सीए में विपक्ष ने क्या कहा कि नागरिकता चली जाएगी। क्या किसी की नागरिकता गई क्या आज तक? ठंडा हो गया मामला। ऐसे ही इसमें भी कुछ नहीं होने वाला। इसमें भी जो लाभ होगा वो मुस्लिम समाज को होगा। विश्लेषण करना वो मुस्लिम समाज के ऊपर बात है, ना कोई वोट की राजनीति है, ना कोई राजनीति है। लेकिन व्यवहारिक रूप से जब फ़ायदा होगा इसका, तो मुस्लिम के आम गरीब मुसलमान को फ़ायदा होगा, जो इस चीज़ से आज तक अलग थे। जब ये ज़मीन पर उतरेगा, अब वो कल को क्या करेंगे राजनीतिक रूप से, किसको वोट देते हैं किसको नहीं, वो उनका विवेक है ना, इस बात का कोई मतलब है इन बातों से। तो ये सारी बातें हैं। तो ये विपक्ष को इन मसलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा, विपक्षी क्या करे बेचारा, उन पर इसके अलावा मुद्दा नहीं है कुछ। सभी प्लेटफार्म पर, सभी क्षेत्रों में सरकारें काम कर रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। अब इनके पास हिंदू मुस्लिम के मुद्दे बच रहे हैं, उसके अलावा तो कोई काम है वही उसी को हवा देने का काम करते हैं। मुस्लिम समाज को कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ बना रहे, बस ये इनकी कोशिश है। अच्छा, आप ईद की नमाज सड़कों पे इस बार पढ़ने पे एक तरह से बैन लगाया गया, आदेश जारी किए गए। जैन चौधरी जी का जो ट्वीट आया वो माना गया कि भाई इसके विरोध में था, वो मुस्लिमों के हक में खड़े हुए। और मुजफ्फरनगर में जब ईद की नमाज पढ़ी गई तो कुछ लोगों ने वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी। अब उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। दोनों मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे? देखो, धार्मिक कार्यक्रम है, नमाज पढ़ना भी, हिंदुओं के भी अलग अलग कार्यक्रम धार्मिक रूप से हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे से पूछो तो नमाज होनी चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रीय लोकदल का मत यही है। चौधरी साहब का भी ट्वीट जो है वो इसी बात को लेकर आया था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो मुझे लगता है कि प्रशासन का खुद का बयान था। प्रशासन खुद अपने नंबर बढ़ाना चाह रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन को भी 10 मिनट की आधे घंटे के अंदर नमाज हो जाती है, तो उसे प्रशासन को सहयोग करके व्यवस्था बना के वो कार्य कराना चाहिए। तो और दूसरा जो आप कह रहे हो, जो क्या नाम, काली पट्टी वाला, उसमें भी नोटिस मेरे हिसाब से गलत दिए गए। नोटिस का परीक्षण प्रशासन को करना चाहिए। देश में संवैधानिक अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, संवैधानिक रूप से कैसे रखता है। और लोकतंत्र में आंदोलन करने का, संवैधानिक रूप से शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार हर व्यक्ति को संविधान देता है अधिकार। उसी रूप में उन लोगों ने किया अपनी बात रखने का। तो वो प्रशासन को मैं सही नहीं मानता, उनको नोटिस नहीं देने चाहिए थे। इस विषय में वार्ता भी करेंगे हम लोग। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, वक्फ बिल आने के बाद में लोग तो कह रहे थे, और कुछ चर्चा ऐसी भी आई कि भाई राष्ट्रीय लोकदल के कुछ मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ में। हो रहा है उलट, धड़ाधड़ मुस्लिम समाज के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो रहे हैं। कोई होड़ मच गई है क्या? नहीं, होड़ नहीं मची है। मैंने आपको अभी कहा पिछले अपने वक्तव्य में कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम समाज को एकजुट करने के लिए राजनीति कर रही है। सीए को लेकर ही, आज वक्फ बिल को लेकर रही है। राष्ट्रीय लोकदल में सभी लोगों की आस्था है, किसानों की, नौजवानों की, दलित वंचित पिछड़ों की पार्टी है, सभी का सम्मान करती है। और विशेषकर मुस्लिम समाज का विशेष ख्याल राष्ट्रीय लोकदल रखता है। और आप देख लो, मान लो ये लोग अपने आप ज्वाइन कर रहे हैं, हमने नहीं कहा, ये खुद ही ज्वाइन कर रहे हैं। और जो एक दो लोग हमारे से गए, हमने तो कभी काले टेली देखे नहीं आज तक, ना कोई पदाधिकारी थे, पता नहीं कहाँ छुड़वा दी। वो सपाड़ों ने छुड़वा दी वो पार्टी, अपने भेज के और कह दिया तो लोकदल का था, पार्टी छोड़ दी। अब समाजवादी वाले बताओ इस बात को, ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इतने प्रधान कर रहे हैं, इतने जिम्मेदार लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इनका जवाब दे समाजवादी पार्टी के लोग। मैं भी वक्तव्य सुन रहा था लोकल स्तर पर कि भाई जो है वो तो जो है राष्ट्रीय लोकदल जो है ज्वाइनिंग की वो खोल दी। अरे भाई, जिसकी जहाँ आस्था वहीं रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल मुस्लिम समाज की आस्था है। आप अपने वोट बैंक को देखो, तुम्हारा वोट बैंक बिखर चुका है, उसके प्रमाण है। कहीं मीरापुर में वोट दिया, कुंदरकी में 1,45,000 वोटों जीता हमारा, हाँ वहाँ हमारा MLA, वहाँ तमाम मुस्लिम समाज ने वोट दिया। उससे पहले टांडा का चुनाव हुआ था,
जहाँ उनका अनुप्रिया जी का कैंडिडेट लड़ा था, और मुस्लिम समाज का जीतता था वहाँ। टांडा मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ भी जीतता। तो इनका मुस्लिम समाज का वोट खिसक रहा है। वो लगातार लोकदल के माध्यम से, अनुप्रिया जी के माध्यम से वो एनडीए को वोट कर रहा है। अब जब इनके पास मुस्लिम लगा, फिर इनके पास रह क्या जाएगा, काम खत्म इनका। ये तो कह रहे हैं हमारे नेता है ही नहीं, ये जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के नेता बना रहे हैं। इन्हें सारे मुस्लिम भाइयों को नू कह दो ये तुम हमारे हो ही नहीं, ये सारों को कह देने, तब पता लग जाएगा ना। देश प्रदेश की जो सियासत गरमाई हुई है, और राष्ट्रीय लोकदल में जो पिछले दिनों से खास तौर पे वक्फ बिल पास होने के बाद जो मुस्लिम समाज के नेताओं का, खास तौर पे समाजवादी पार्टी के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, वो चौंका रहा है राजनीतिक क्षेत्र के पंडितों को भी। और मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई अगर समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे कि भाई ये हमारे पदाधिकारी नहीं थे, हमारी पार्टी में शामिल नहीं थे, तो वो सारे मुस्लिमों को कह दे कि भाई ये हमारी पार्टी में है ही नहीं। तो देखने होगा कि भाई आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में और क्या क्या मुद्दे गर्म होंगे।